हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। अपना हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि और संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार में हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा था। अब हम लोग अपने इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यह संधि का दूसरा भेद है व्यंजन संधि। तो चलिए अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए और पुस्तक में देखिए। जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई स्वर या व्यंजन हो तो उनके बीच होने वाले मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन हो, ठीक है, व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई भी हो तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें पहले स्वर में पहले शब्द के अंत में जो है व्यंजन होना आवश्यक है, जैसे कि जगत ईश्वर। तो पहले में क्या है? त है, व्यंजन है, तो ये क्या हो गया? जगदीश्वर, ये व्यंजन संधि हो गई। वाक ईश, इसमें भी पहले स्वर में क है और दूसरे में स्वर है तो ये क्या है? वागीश हो गया। जगत अम्बा, त है तो व्यंजन है और अ स्वर है तो दोनों मिलकर जगदम्बा हो गया। सत आचार, त और आ मिलकर के सदाचार हो गया। दिक अंत, क और अ मिलकर के ग हो गया, दिगंत हो गया, ठीक है बच्चों। तो व्यंजन संधि में हमें क्या करना है? नियम याद करने हैं, बस हमें नियम याद करना। जैसे इसमें देखिए क नियम है। अब ख नियम देखिए, यदि विभिन्न वर्गों के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतस्थ व्यंजन आया हो तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे कि दिक अज, तो क धन ग मिलके क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। उद्घाटन, त और घा मिलकर के घा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से तीसरा नियम है, यदि किसी शब्द के अंत में त आया हो और उसके बाद च या छ हो तो त बदलकर च हो जाता है। जैसे कि सच्चरित्र, तो ये क्या हो गया है? सच्चरित्र हो गया। उच्चारण, उच्चारण हो गया है। उच्छ्वास, उच्छ्वास हो गया है। शरद चंद्र, शरद चंद्र हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो तो ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि सत्साहस, तो सत्साहस हो गया। सत्संग, सत्संग हो गया। सत्य संकल्प, सत्संकल्प हो गया। उत्सर्ग यानी कि उत्सर्ग हो गया। फिर बच्चों अगला नियम है, यदि पहले शब्द के अंत में क, ट या त आए हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में म न हो तो क, ट और त को पंचम वर्ण में बदल देते हैं। जैसे कि वाग्मय, तो क्या हो गया? वांग्मय हो गया। जगन्नाथ, जगन्नाथ। षटमास, खंडमास हो गया। सतमार्ग, सन्मार्ग हो गया। उन्नति, उन्नति हो गई, ठीक है। अब देखेंगे अगला, यदि त के बाद ज और ल आए हो तो त क्रम बदलकर क्रमशः ज और ल हो जाता है। जैसे कि उज्ज्वल, उज्ज्वल हो गया। तल्लीन, तल्लीन। उल्लास, उल्लास हो गया और सज्जन, सज्जन हो गया। तो बच्चों ये हमारा व्यंजन संधि है। अब हम विसर्ग संधि देखेंगे। विसर्ग संधि, तो जब पहले वर्ण के शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन आए तो उन दोनों के बीच होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। यानी कि पहले वर्ण में विसर्ग होना चाहिए, अह की मात्रा होनी चाहिए। जैसे निश्चल, निश्चल। निह छल, निश्चल। हरिचंद, हरिश्चंद। या दुःचरित्र, दुष्चरित्र, ठीक है। अब यदि पहले वर्ण शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में त या स हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे कि निह तेज, तो निह है, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे क्या है? त है, तो ये क्या है? निस्तेज, स में बदल जाएगा, ठीक है। मनस्ताप, मनस्ताप हो जाएगा। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क, ट, प या फ हो तो विसर्ग षट्पूर्ण में बदलता है। जैसे कि निह कपट, निष्कपट। धनु टंकार, धनुष टंकार, ठीक है। यानी कि अगर पहले वर्ण में अह हो, विसर्ग हो और दूसरे में क या ट हो तो ये क्या हो जाएगा? षट्कोण में बदल जाएगा। यदि पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में र आया हो तो विसर्ग हट जाता है और उससे पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर। जैसे कि निह रस, तो क्या हो गया? निह और र आ गया यहाँ पे अह के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर में बढ़ जाएगा, नीरस हो जाएगा। निह रोग, निरोग हो जाएगा, ठीक है। यदि ई उ के बाद
स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। जैसे कि निह आशा निराशा, निह अपराध निरपराध, निह आहार निराधार, दुह उपयोग दुरुपयोग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखेंगे सघोष और अघोष व्यंजन क्या होता है। सघोष यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और श ख श ये क्या है अघोष व्यंजन होते हैं और शेष सब सघोष व्यंजन होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा संधि जो पाठ है वो पूरा होता है बच्चों। आशा है आपको समझ में आया होगा और आपको इसके प्रश्न उत्तर और वर्कशीट भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।